बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन प्रोडक्ट कि फर्मेंटेशन के ज़रिए कौन सी मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। फर्मेंटेशन प्रोडक्ट को डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा बहुत योगर्ट और कर्ड के दरमियान क्या डिफरेंस होता है इसको डिस्कस करते हैं। तो बेसिकली योगर्ट और कर्ड जो है ये दोनों एक ही चीज़ हैं, लेकिन इन दोनों को फर्मेंट करने के लिए जो बैक्टीरिया यूज़ किए जाते हैं वो एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं। तो किस तरह, तो चलिए अब इनको डिस्कस करते हैं बारी बारी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम योगर्ट को डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हमने एक सिंपल सा बीकर लिया हुआ है और इस बीकर के अंदर फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया है क्या, मिल्क। इसके अंदर हमने दूध डाल दिया है। तो योगर्ट को किस तरह बनाया जाता है, मिल्क के अंदर बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। और वो कौन कौन से बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं योगर्ट के फॉर्मेशन के लिए। योगर्ट के फॉर्मेशन के लिए दो टाइप बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। फर्स्ट वन जो है वो है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस। एक बैक्टीरिया ये डाल दिया जाता है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, और दूसरा बैक्टीरिया जो है वो है स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल। ये दो किस्म के बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं मिल्क के अंदर योगर्ट के फॉर्मेशन के लिए। और योगर्ट जो होता है इसको हम घर पे नहीं बना सकते, क्योंकि योगर्ट के फॉर्मेशन के लिए मिल्क के अंदर ये दो किस्म के बैक्टीरिया जो है लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस और इसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल, इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट डाल दिया जाता है। तो योगर्ट को लैब वगैरह में बनाया जा सकता है, इसको आमतौर पे घर में नहीं बनाया जा सकता, क्योंकि इसके अंदर ये दो किस्म के बैक्टीरिया जो है इनका एक स्पेसिफिक अमाउंट डाल दिया जाता है। तो योगर्ट को इस तरह बनाया जाता है। अब नेक्स्ट वन पढ़ते हैं कर्ड को, कि कर्ड को किस तरह बनाया जाता है। तो कर्ड के लिए भी क्या कर दिया जाता है, मिल्क लिया जाता है। यहाँ पर अगेन हमने एक सिंपल सा बीकर बना दिया है और इसके अंदर फॉर एग्जांपल हमने डाल दिया है मिल्क। अब इसके अंदर भी बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं और इसके अंदर तीन किस्म के मुख्तलिफ किस्म के बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। तो वो कौन कौन से बैक्टीरिया हैं, तो फर्स्ट वन है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। और इसके अलावा सेकंड वन जो है वो है लैक्टोबैसिलस लैक्टिस डायासीटालैक्टिस। सेकंड वन क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस डायासीटालैक्टिस। और थर्ड वन क्या होता है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्रीमोरिस। ये तीन किस्म के बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं कर्ड के फॉर्मेशन के लिए मिल्क के अंदर। फर्स्ट वन क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस। सेकंड वन लैक्टोबैसिलस लैक्टिस डायासीटालैक्टिस। और थर्ड वन क्या है, लैक्टोबैसिलस लैक्टिस क्रीमोरिस। तो ये तीन किस्म के बैक्टीरिया कर्ड के फॉर्मेशन के लिए मिल्क के अंदर डाल दिए जाते हैं। और आमतौर पे जो हम घरों में दही बनाते हैं वो कर्ड ही होता है। योगर्ट को आप लोग घर के अंदर नहीं बना सकते। वो क्या रीज़न होता है, पहले मैंने आप लोगों को वो बता दिया कि इसका एक स्पेसिफिक अमाउंट डाल दिया जाता है बैक्टीरियाज का इसके अंदर। तो हम घर के अंदर जो दही बनाते हैं वो क्या होता है, वो होता है कर्ड। तो ये होता है इन दोनों के दरमियान छोटा सा डिफरेंस। अब नेक्स्ट वन आते हैं फर्मेंटेशन प्रोडक्ट की तरफ। तो फर्मेंटेशन प्रोडक्ट में फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन है अल्कोहल। अल्कोहल जो है इसको फर्मेंटेशन के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है।
तो कैसे? तो शुगर जो होता है, शुगर को कन्वर्ट कर दिया जाता है पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड जो है इसको कन्वर्ट कर दिया जाता है इथानॉल में। इथानॉल जो है ये आयोपेक नेम है, और इथानॉल का कॉमन नेम होता है इथाइल अल्कोहल। और ये किस चीज़ के ज़रिए किया जाता है? ये यीस्ट के ज़रिए किया जाता है, यीस्ट, जिसका बायोलॉजिकल नेम होता है सैकेरोमाइस सेरेवाइसी। ये अल्कोहलिक फर्मेंटेशन जो होता है ये ईस्ट के ज़रिए किया जाता है। तो अल्कोहल क्या है? ये एक फर्मेंटेशन का प्रोडक्ट है, और इस इथाइल अल्कोहल जो है इसको हम यूज़ करते हैं मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसन्स में। इसको फिर यूज़ किया जाता है मेडिसिनल पर्पजेज़ के लिए। नेक्स्ट वन क्या होता है? योगर्ट। अब योगर्ट को किस तरह बनाया जाता है? तो योगर्ट जो होता है, योगर्ट कुछ इस तरह बनाया जाता है कि मिल्क के अंदर कौन सा कार्बोहाइड्रेट मौजूद होता है? लैक्टोज मौजूद होता है, जो कि एक डाइसैकेराइड है। तो हम क्या करते हैं, योगर्ट के फॉर्मेशन के लिए हम डाल देते हैं मिल्क के अंदर ये दो किस्म के बैक्टीरिया। कौन सा? लैक्टोबैसिलस बुल्गारिकस, फर्स्ट वन ये, और सेकंड वन जो है वो हम डाल देते हैं स्ट्रेप्टोकोकस थर्मोफाइल। ये दो किस्म के बैक्टीरिया हम डाल देते हैं, जो पहले हमने यहाँ पर डिस्कस कर दिया। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? लैक्टोज जो कि कार्बोहाइड्रेट है इसको कन्वर्ट कर देते हैं पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड जो है ये कन्वर्ट हो जाता है किस चीज़ में? लैक्टिक एसिड में। तो मिल्क अलोंग विद लैक्टिक एसिड, मिल्क और इसके साथ साथ उसके अंदर जो लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, इन दोनों को कोलिक्टिवली क्या कहा जाता है? इन दोनों को कोलिक्टिवली योगर्ट कहा जाता है। तो ये योगर्ट भी क्या है? ये भी एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है। थर्ड वन क्या है? ब्रीड। रोटी वगैरह जो है इसको हम किस तरह फर्मेंटेशन के थ्रू बनाते हैं? तो व्हीट डप जो होता है, गंदम का जो गूंदा हुआ आटा होता है, इसके अंदर हम क्या डाल देते हैं? इसके अंदर हम यीस्ट डाल देते हैं, यीस्ट, इसके अंदर हम यीस्ट डाल देते हैं। और ये यीस्ट क्या है? वही सैकेरोमाइस सेरेवाइसी होता है, और ये क्या करता है? इस आटे के अंदर जो ग्लूकोज मौजूद होता है उसको कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में? पहले पायरुविक एसिड में, और फिर पायरुविक एसिड को कन्वर्ट करने के बाद पायरुविक एसिड अगेन किस चीज़ में? इथाइल अल्कोहल या इथानॉल में कन्वर्ट होता है, और इसी तरह ये आटा जो होती है वो फर्मेंट हो जाती है। तो फर्मेंटेशन का जो ये प्रोसेस है, मतलब ब्रीड फॉर्मेशन, ये हम आटे के लिए भी करते हैं। इसके अलावा हम किस चीज़ के लिए करते हैं? केक वगैरह या डबल रोटी वगैरह, इन चीज़ों के बनाने के लिए भी हम क्या करते हैं? ये यीस्ट का इस्तेमाल करते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट वन है चीज़, पनीर। अब पनीर को किस तरह बनाया जाता है? तो यहाँ पर अगेन हमने एक सिंपल सा डायग्राम बना दिया है एक बीकर का, और इस बीकर के अंदर हमने डाल दिया है मिल्क। इसके अंदर क्या मौजूद है? मिल्क। तो इस मिल्क के अंदर डाल दिए जाते हैं बैक्टीरिया, इसके अंदर बैक्टीरिया डाल दिए जाते हैं। तो ये बैक्टीरिया क्या करते हैं? ये बैक्टीरिया जो मिल्क के अंदर लैक्टोज मौजूद है, इस लैक्टोज को फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट कर देते हैं पायरुविक एसिड में। अब पायरुविक एसिड जो है ये मज़ीद काम करता है मिल्क प्रोटीन के ऊपर। तो मिल्क प्रोटीन के ऊपर काम करने के बाद ये मिल्क प्रोटीन जो है ये कोगुलेट हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? कोगुलेट हो जाते हैं, जम जाते हैं। और इसी तरह कोगुलेशन की वजह से ये पूरा मिल्क जो है ये किस चीज़ में कन्वर्ट हो जाता है? ये पनीर में कन्वर्ट हो जाता है, ये पनीर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इसके बाद नेक्स्ट वन जो है वो है पिकल। पिकल कहा जाता है अचार को, अचार। अब अचार किस तरह बनाया जाता है? तो मुख्तलिफ़ किस्म के फ्रूट्स जो है और इसके साथ साथ वेजिटेबल्स वगैरह जो हैं इनको लिया जाता है और इसके अंदर डाल दिया जाता है बैक्टीरिया। इसके अंदर भी बैक्टीरिया डाल दिया जाता है, और वो कौन सा बैक्टीरिया है? वो है लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम। लैक्टोबैसिलस प्लांटेरम बैक्टीरिया जो है ये डाल दिया जाता है फ्रूट्स और इसके साथ साथ वेजिटेबल के साथ, और इसी तरह
ये बैक्टीरिया क्या करता है, इसको फर्मेंट कर देता है इन प्रोडक्ट्स को, मतलब फ्रूट्स को और वेजिटेबल को, और कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, अचार में, फिकल में, अचार। इसके बाद नेक्स्ट वन क्या है, सोया सॉस। अब ये सोया सॉस क्या होता है, सोया सॉस जो होता है ये बनाया जाता है किस चीज़ से, सोयाबीन से। सोयाबीन से इसको बनाया जाता है। सोयाबीन जो होता है एक किस्म का बीन होता है जो कि उससे बनाया जाता है। तो इसके लिए फ़र्स्ट ऑफ ऑल सोयाबीन के सीड्स लिए जाते हैं और उन सीड्स के साथ डाल दिया जाता है एक फंगस। इसको फंगस के ज़रिए फर्मेंट किया जाता है और उस फंगस का नाम होता है एस्परजिलस ओराइजा। एस्परजिलस ओराइजा। एस्परजिलस ओराइजा जो है ये सोया सॉस को, सॉरी सोयाबीन को कन्वर्ट कर देता है किस चीज़ में, सोया सॉस में। और ये सोया सॉस जो है ये फिर मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो होते हैं उनमें एज आ फ्लेवर के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, जायके के तौर पर सोया सॉस को फिर इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, चॉकलेट। तो चॉकलेट्स जो है इनको भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किया जाता है। एक प्लांट है जिसका नाम है केकाओ प्लांट, और केकाओ प्लांट के जो बीन्स होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है और उससे चॉकलेट बनाए जाते हैं। और केकाओ प्लांट के जो बीन्स होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है किस चीज़ के ज़रिए, ये यीस्ट के ज़रिए भी किया जा सकता है, यीस्ट, ये यीस्ट के ज़रिए भी किया जाता है। इसके अलावा दो किस्म के बैक्टीरिया हैं उसके ज़रिए भी किया जा सकता है इसको। फर्स्ट वन जो है वो है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, और सेकंड वन जो है वो है एसिटिक एसिड बैक्टीरिया। इन बैक्टीरियाज के ज़रिए या यीस्ट के ज़रिए केकाओ प्लांट के जो बीन होते हैं उनको फर्मेंट किया जाता है और उससे चॉकलेट्स बनाए जाते हैं। अब लास्ट वन क्या है, मैनी केमिकल प्रोडक्ट्स। बहुत सारे केमिकल प्रोडक्ट्स जो है वो भी फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। इसमें फ़र्स्ट वन है फार्मिक एसिड। ये फार्मिक एसिड जो है ये भी एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है और इसको मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। एक यूज़ इसका क्या होता है, इसको इस्तेमाल किया जाता है एज आ डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट, इसको जरासीमों को मारने के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। नेक्स्ट वन क्या है, ग्लाइसरॉल। ग्लाइसरॉल जो है ये भी फर्मेंटेशन के ज़रिए प्रिपेयर किया जाता है और ये भी मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फर्स्ट वन जो है इसको कॉस्मेटिक प्रोडक्ट में यूज़ किया जाता है, कॉस्मेटिक्स में इसको यूज़ किया जाता है। इसके अलावा एज आ वेज़ोडाइलेटर भी इसको इस्तेमाल किया जा सकता है। आप लोगों ने नाइट्रोग्लाइसरीन के टेबलेट देखे होंगे जो कि क्या हार्ट अटैक के जो पेशेंट होते हैं उनके लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, नाइट्रोग्लाइसरीन। तो इसमें ये ग्लाइसरोल यूज़ होता है जो कि एज आ वेज़ोडाइलेटर के तौर पे काम करता है। तो ये इसके अलावा मुख्तलिफ़ किस्म के और मेडिसन्स में भी इसको यूज़ किया जा सकता है और यूज़ करते हैं मेडिसन्स में, और भी मुख्तलिफ़ किस्म के मेडिसन्स में इसको यूज़ किया जाता है। जैसा कि कप सिरप जो हो गई उनमें भी ये मौजूद होता है, COUGH, कप सिरप जो होते हैं उनमें भी इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट वन क्या है, एक्राइलिक एसिड। एक्राइलिक एसिड जो है ये भी एक फर्मेंटेशन प्रोडक्ट है और इस पे को भी मुख्तलिफ़ किस्म के पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एक्राइलिक एसिड का एक यूज़ ये होता है कि इसको प्लास्टिक फॉर्मेशन में भी यूज़ किया जाता है, प्लास्टिक फॉर्मेशन में। और इसके अलावा एक्राइलिक एसिड जो है इसको यूज़ किया जाता है एडहेसिव में भी। एडहेसिव, एडहेसिव क्या होते हैं, श्रेष जो होते हैं उनके फॉर्मेशन में भी इसको यूज़ किया जाता है।
तो ये था थोड़ा बहुत फर्मेंटेशन प्रोडक्ट के बारे में, और साथ में योगर्ट और कर्ड में क्या डिफरेंस होता है। तो उम्मीद है समझ में आ चुका होगा। अब लास्ट वन पढ़ते हैं फॉर यूअर इन्फॉर्मेशन को। फॉर यूअर इन्फॉर्मेशन में उन्होंने दिया हुआ है कि चीज़ जो होता है, विनेगर जो होता है, फिकल, चॉकलेट, कॉफ़ी, लेनिन जो कि किस्म का कपड़ा है, और इसके अलावा मीथेन जो होता है, एंड लिक्वर जो होता है। लिक्वर क्या होता है, यहाँ पे एक वर्ड इस्तेमाल हुआ है लिक्वर। ये लिक्वर क्या होता है, लिक्वर जब अल्कोहल को ऐड किया जाए मुख्तलिफ़ किस्म के ब्यूरेजेस के साथ, जो मशरूबात वगैरह होते हैं उनके साथ जब इसको ऐड किया जाए अल्कोहल को, तो इससे क्या बनता है, इससे बनता है लिक्वर। तो ये लिक्वर जो हो गया, और इसके अलावा ये और मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोडक्ट जो हैं, ये सारी चीज़ें जो हैं ये फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू प्रिपेयर किए जाते हैं। और इसके अलावा केमिकल्स कंपनीज जो हैं आजकल वो ये कोशिश कर रहे हैं और रास्ते निकाल रहे हैं कि वो क्या करें, वो विटामिन्स बनाए, मेडिसिन्स बनाए, ऑर्गेनिक केमिकल्स जैसे कि एसिटिक एसिड, इथाइलिन हो गया जो कि एक किस्म का अल्कोहल है, अमीनो एसिड वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं इनको बायोलॉजिकल प्रोसेस के ज़रिए क्या करें, मतलब फर्मेंटेशन वगैरह जो प्रोसेस है इसके ज़रिए इनको प्रिपेयर किया जाए। तो आजकल केमिकल कंपनीज रास्ते तलाश कर रहे हैं इन चीज़ों के प्रोटेक्शन के लिए। तो साइंटिफिक इंफॉर्मेशन में या फॉर यूअर इंफॉर्मेशन जो है इसमें इन्होंने इन चीज़ों के बारे में ज़िक्र किया हुआ है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे फर्मेंटेशन एज अ टेक्निक इन मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी, जो कि एक अहम टॉपिक है। तो नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम इसके बारे में पढ़ेंगे।